आज हम रंगों की जानकारी लेंगे। प्रकृति से हमको 3 रंग मिलते हैं। पहला रंग है पीला रंग। हम 12 भागों का चक्र बनाएंगे और उसमें 12 रंग लगाएंगे। उसमें से पहला प्रकृति से मिलने वाला पीला रंग हमने लगाया है। इसको मूल रंग कहते हैं, प्राइमरी कलर। दूसरा रंग है लाल रंग। पीला, लाल और नीला, ये 3 रंग हमको प्रकृति से मिलते हैं। ये बनाए नहीं जाते। इस चक्र में सबसे पहले हम ये 3 मूल रंग लगाएंगे। और एक बात, ये 3 रंगों का जो पट्टा हम बना रहे हैं, वो तीनों रंगों के बाहर नोक बनाया हुआ है। बाहर की ओर वो नोक निकाला है बाहर। बाकी किसी रंग में हमने ऐसा किया नहीं है। ये 3 मूल रंगों में ही नोक को हमने बाहर की ओर निकाला है। अब ये 3 मूल रंगों के मिलने से दूसरे 3 रंग जो बनते हैं उसको द्वितीय श्रेणी के रंग कहेंगे, सेकेंडरी कलर। अभी सेकेंडरी कलर बनाएंगे। पीला और लाल रंग मिलाने से नारंगी रंग, ऑरेंज कलर बनता है। अभी पीला और लाल के बीच में हम वो कलर लगाएंगे। अब ये सेकेंडरी कलर है तो इसका नोक हम चक्र के अंदर की ओर ले रहे हैं। द्वितीय श्रेणी का रंग है ये। द्वितीय श्रेणी के रंग में दूसरा रंग है बैगनी कलर, वायलेट कलर। वो रंग लाल और नीला कलर के मिलाने से बनता है। उन दोनों के बीच में हम वो कलर लगाएंगे। और ये द्वितीय श्रेणी का रंग होने के कारण इसका भी नोक हम चक्र के अंदर की ओर बनाएंगे। प्रथम श्रेणी के रंगों के नोक हमने बाहर निकाले हैं और द्वितीय श्रेणी के रंगों के नोक हमने अंदर लिए हैं। इसके बाद पीला और नीला कलर के मिलाने से हरा कलर बनता है। यह भी द्वितीय श्रेणी का रंग है, इसलिए इसका नोक भी हम अंदर की ओर लेंगे। रंग लगाते समय ये ध्यान देना है कि किसी गीले कलर के ऊपर हमारा हाथ न लगे। ये हो गए प्रथम श्रेणी के 3 रंग, पीला, लाल, नीला। और द्वितीय श्रेणी के 3 रंग, नारंगी, बैगनी और हरा। इसके बाद हम तृतीय श्रेणी के रंग बनाएंगे जो इनके मिलाने से बनेंगे। इसमें एक प्रथम श्रेणी का रंग होगा, एक द्वितीय श्रेणी का रंग। अभी पीला और नारंगी रंग के मिलाने से जो रंग बनता है उसको हम पीला नारंगी कहेंगे। अब ये पीला और नारंगी के बीच में लगा रहे हैं। अभी इसमें कोई नोक नहीं होगा, ये सीधा पट्टा हम बना रहे हैं। ये तृतीय श्रेणी का रंग है, टर्शरी कलर।
इसके बाद लाल और नारंगी रंग के बीच में लाल और नारंगी मिलाकर जो रंग बनता है उसे लाल नारंगी कहेंगे। अभी ये जो लाल नारंगी है इसमें दो नाम है, लाल और नारंगी। तो पहला नाम जो है वो प्रथम श्रेणी के रंग का रहेगा, क्योंकि प्रथम श्रेणी का रंग बनाया नहीं जाता, वो हमको प्रकृति से मिलता है। इसके बाद लाल और बैगनी के बीच में लाल बैगनी कलर हम लगाएंगे, रेड वायलेट। कलर को चक्र के बाहर नहीं जाने देना, ध्यान से कलर लगाना है। इसके बाद नीला और बैगनी के बीच में नीला बैगनी कलर हम लगाएंगे, ये दोनों कलर मिला के। अभी ये जो कलर हम लगा रहे हैं जिसमें कोई नोक नहीं है, ये 6 कलर है और ये तृतीय श्रेणी के रंग है। और ये हर रंग के नाम में 2 रंग के नाम है। जैसा अभी जो लग रहा है वो नीला बैगनी है, ब्लू वायलेट। इसके बाद नीला हरा कलर, नीला और हरा मिलाकर जो बना उसे हम कहेंगे नीला हरा। अभी ध्यान से देखेंगे तो कौन से किस कलर का नोक बाहर आया है और किस कलर का अंदर गया है, ये हमको ध्यान से देखने पर समझ में आता है। और तृतीय श्रेणी के रंग में कोई नोक हमने बनाया नहीं है। चक्र के समान 12 हिस्से किए हैं। इसके बाद अभी पीला हरा, पीला और हरा रंग मिलाकर पीला हरा बनाएंगे और वो दोनों रंग के बीच में लगा देंगे। ये चक्र हमारा अभी पूर्ण हो रहा है। पीला, लाल, नीला प्रथम श्रेणी के रंग, नारंगी, बैगनी, हरा द्वितीय श्रेणी के रंग, और इनके बीच में जो 6 रंग है वो तृतीय श्रेणी के रंग है। इसके बाद अभी रंगों के शेड्स हम बनाएंगे। उसके लिए एक अलग प्रकार का चक्र बनाकर उसमें हम इन शेड का उपयोग करेंगे। इस चक्र के हम 6 हिस्से करने वाले हैं, इसलिए इसमें हम प्रथम श्रेणी के 3 रंग और द्वितीय श्रेणी के 3 रंग लगाएंगे। अभी इसमें 2 चक्र हम बना रहे हैं, एक बाहर बड़ा चक्र बना रहे हैं और अंदर एक छोटा चक्र बना रहे हैं। और बड़े चक्र के 6 हिस्से करेंगे, समान 6 हिस्से। छः हिस्से करने के बाद उस पॉइंट से लेके सेंटर तक एस आकार का लाइन हम बनाएंगे। ये अभी अंदर छोटा चक्र बना रहे हैं हम। छोटा चक्र बनाने के बाद बाहर के चक्र के जो 6 हिस्से किए, जो पॉइंट किया है 6, हर पॉइंट से
एस आकार का, उल्टा एस आकार का हम लाइन बना रहे हैं, सेंटर तक आएगा हर पॉइंट से। ये 6 हमारे एस बन रहे हैं, उल्टा एस बनाया है ये। इसके बाद ये नोक जो है वो नोक से बाजू वाले एस के उधर अंदर वाले चक्र के तक हम लाइन बनाएंगे। अंदर वाला चक्र जहाँ है वहीं पर बगल वाले एस तक का लाइन हमारा राउंड शेप में लाइन बनेगा। अभी इसके बाद ये दोनों चक्र की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने जो 2 सर्कल बनाए थे उनको हम मिटा देंगे। बाहर का जो सर्कल है वृत्त और अंदर का वृत्त, ये दोनों मिटा देना। तो ये 6 पत्ते के आकार बन गए हैं अभी। हमारे काम का हिस्सा नहीं मिटे, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद एक पत्ते के आकार में वो जो कर्व लाइन बनाया है उधर 6 पॉइंट बनाना। हर पॉइंट से एस शेप में सेंटर तक लाइन लाना। तो इसमें 6 लाइन बनेंगे। 6वां जो लाइन है वो सेंटर तक नहीं आएगा। और ये 6 लाइन बनाने के बाद हमारा जो ये पत्ता है इसके 7 हिस्से बन रहे हैं। थोड़ा सा बाहर का हिस्सा राउंड करना। ये हमारे 7 हिस्से बन गए। ऐसे पूरे चक्र में करना है। इस तरह से सारे पत्तों में हम 7-7 हिस्से करेंगे। इसके बाद अभी इसमें प्रथम श्रेणी के रंग और द्वितीय श्रेणी के रंग, इनको क्रम से लगाएंगे और उसके शेड्स बनाएंगे। पहले सबसे पहले हम लाल कलर से शुरू करते हैं। और वो कलर लगाने से पहले बगल में एक पट्टी बनाई हुई है। ये 10 डिब्बे बनाए हैं उस पट्टी में। अभी सबसे पहले सफ़ेद कलर लेकर उसमें थोड़ा सा हल्का सा लाल कलर मिलाना। लाल कलर यानी हल्का सा ब्रश सिर्फ लाल कलर को टच करके एकदम लाइट पिंक बनेगा, वो पहले वाले डिब्बे में लगाना। और उसी कलर को इस चक्र में, एक पत्ते में, पहले वाले पट्टे में हम लगा रहे हैं। इसके बाद इसी कलर में हम थोड़ा सा लाल और मिला देंगे, हल्का सा। तो इससे थोड़ा हटके ज़रा सा डार्क पिंक बनेगा। वो पिंक हम दूसरे बॉक्स में लगाएंगे। अभी ये जो पट्टी बनी है इसमें 10 बॉक्स है और हमारे यहाँ 7 ही भाग है इस पत्ते के, इसलिए हम ये दूसरा वाला इधर नहीं लगाएंगे पत्ते में। तीसरा वाला जो शेड हम और डार्क बना रहे हैं उसको लगाएंगे। अभी और थोड़ा सा लाल मिलाना, तीसरा शेड बनेगा पिंक का। अभी उसको हम यहाँ तीसरे डिब्बे में लगाएंगे पट्टी के। धीरे धीरे कलर डार्क होता जा रहा है।
अब इसको हम उधर पत्ते में दूसरे पट्टे में लगा देंगे। यहाँ पे हमने 7 हिस्से किए हैं, ये दूसरे हिस्से में लग रहा है। इसी तरह भी चौथा रंग बनाएंगे और थोड़ा सा लाल टच करके शेड को और थोड़ा डार्क करेंगे। अब ये चौथा शेड हम चौथे बॉक्स में लगा रहे हैं। अभी इस कलर को भी उधर पत्ते वाले पट्टी में हम नहीं लगाएंगे। अभी एक 5वां शेड बनाया है, ये 5वां शेड हम लगा रहे हैं पट्टी में और थोड़ा लाल बढ़ा दिया है उसमें। अभी इसको हम पत्ते में लगा देंगे, तीसरे हिस्से में पत्ते के। अभी इस पट्टी के अगले बॉक्स में, छठे नंबर के बॉक्स में सीधा लाल कलर हम लगाने वाले हैं, कहीं कुछ मिलाने वाले नहीं हैं। ये लाल कलर लग गया। अब यही लाल कलर पत्ते के अगले हिस्से में लगेगा। उसमें 7 हिस्से हैं, उसमें पहले 3 हिस्से सफ़ेद मिलाकर लगाए हैं, चौथा हिस्सा हम ये लाल लगाने वाले हैं और आखिर के जो 3 हिस्से उसमें धीरे धीरे काला मिलाते हुए करेंगे। अब ये लाल कलर पत्ते के अगले हिस्से में लगा रहे हैं। पहले हल्का कलर, फिर उसको धीरे धीरे गाढ़ा करते हुए, डार्क करते हुए हम इसको पूरा कर रहे हैं। अभी इससे गाढ़ा करने के लिए, डार्क करने के लिए इसमें हल्का सा काला कलर, अब ये काला कलर को सिर्फ टच किया है ब्रश और उसमें मिलाया है। उसमें बहुत ज़्यादा काला लेना नहीं तो सिर्फ काला दिखेगा। हल्का सा ब्रश सिर्फ काला को टच करना और लगा देना। ये कलर हम यहाँ लगाएंगे पत्ते के अगले हिस्से में। अभी अगले बॉक्स में और थोड़ा सा काला टच किया और थोड़ा डार्क किया। अब ये कलर हम लगा रहे हैं। लाल कलर में काला धीरे धीरे मिलाते हुए हम उसको डार्क कर रहे हैं। अभी यही कलर हम पत्ते के अगले हिस्से में लगाएंगे। अभी और थोड़ा काला टच करके और थोड़ा सा डार्क करेंगे और वो डार्क किया हुआ कलर अभी अगले पट्टे में, अगले बॉक्स में हम लगा रहे हैं।
ये 9 नंबर का बॉक्स है। अब यही कलर हम पत्ते के अगले हिस्से में लगा रहे हैं। अब ये पूरा नीचे तक नहीं है, छोटा सा हिस्सा है वो। ये सर्कल के सेंटर तक नहीं जा रहा है। अभी ये 10वां हिस्सा, अभी ये जो कलर दिख रहा है इसमें हमने 3 प्राइमरी कलर प्रथम श्रेणी के और 3 द्वितीय श्रेणी के रंग, उनके शेड्स बनाकर इन पत्तों में लगाए हैं। इस तरह से हम सुंदर चित्र बना सकते हैं। और ये जो शेड्स है, ये शेड्स किस तरह बनते हैं और कैसा दिखते हैं, ये समझने के लिए हमने आज का ये काम किया है। आशा है सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा।